नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रवि ETC यानी घर की वायरिंग, हाउस वायरिंग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज का वीडियो जो है वह है मिनी चेंजर है और इसका कनेक्शन मोटर को उल्टा सीधा करने के लिए भी होता है और घर की वायरिंग में भी होता है। तो इसी के बारे में हम जानेंगे आज की वीडियो में। इसी का कनेक्शन है। तो सबसे पहले आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आ गए हम अपने वीडियो पे और ये जो दिख रहे हैं ये चेंजर है और ये 3 फेस का है और इसका जो एम्पियर है वो है 16 एम्पियर 415 वोल्ट। तो ये 3 फेस का चेंजर है और इसको हम अगर घर में 2000 का लोड है तो घर में भी यूज कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर ये जो स्विच है ये स्विच का काम करता है। तो ये ज़्यादातर 3 फेस मोटर के लिए लगा होता है क्योंकि उसका रोटेशन जो है उल्टा सीधा करना होता है। तो इसको आज की वीडियो में हम इसे जानेंगे कि इसका कनेक्शन कैसे होगा 3 फेस मोटर में उल्टा सीधा करने के लिए, और घर में अगर यूज करते हैं तो इसका कनेक्शन कैसे होगा 2 फेस में। तो ये 2 फेस और 3 फेस ये दोनों में वर्क कर जाएगा। तो इसका कनेक्शन आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। तो हमने इसको खोल रखा है, तो ये हमने खोल लिया। और इसका कनेक्शन के लिए पहले इसके लिए इसमें समझ लीजिए कि ये काम कैसे करता है ये स्विच। तो ये 3 कनेक्टर देखिए, ये 3 पत्ती 1 2 और 3 ये दिख रहा है। और ये 3 इसके कनेक्टर हैं 1 2 3। तो ये तीनों फेस के अलग अलग है, ये भी तीनों फेस का अलग अलग है। तो जब हम इस स्विच को एक बार इस तरफ करेंगे, देखिए इस तरफ, तो ये कनेक्टर इससे टच हो जाएगा और इससे टच होगा 1 2 3 ये बीच वाले से, और 1 2 3 ये किनारे वाले से। और ये बीच में है तो ये ऑफ है, ये कहीं टचिंग नहीं है। और इसके बाद फिर इस साइड आएंगे तो ये 1 2 3 ये, और ये 3 इस तरफ का ये टच करेगा। यानी कि हमें सप्लाई जो देनी है इनपुट किनारे वाले पर देनी है 1 2 3 ये 3 फेस हो गए हमारे। और फिर इधर से हो गए 1 2 3 ये 3 फेस इधर हो गए। और आउटपुट हमें बीच वाले तीनों फेस से मिलेगा। ठीक है, तो ये स्विच आप और अच्छा से इसको देखिए, दिखाते हैं थोड़ा और पास आ जाए। हाँ देखिए, अब ये जो है ये पिन 1 है, यहाँ से यहाँ तक देखिए दबा रहे हैं, ये दब रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 1 पिन है, ये तीनों ये भी 1 पिन है और ये भी 1 पिन है। तो जब ये टच कर रहा है तो ये दोनों पे टच कर जा रहा है। ये देखिए, एक इस पे टच कर गया और एक इस पे टच कर गया, यानी कि ये कनेक्ट हो गया इस तरह से। और इसी को बीच में ऑफ किए और इस तरफ किए तो ये दोनों कनेक्ट हो गया, ये और ये इस तरह से कनेक्ट होगा। तो अब इसका कनेक्शन समझते हैं, कनेक्शन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम 3 फेस में कनेक्शन समझ लेते हैं जो मोटर में होता है फेस चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं और इस पर 3 वायर जोड़ते हैं, 3 फेस के लिए 3 वायर। तो सबसे पहले इसको हम खोल लेते हैं। तो इस तरह से इसको खोल लेना है। हमें बीच वाले कनेक्टर में हमें तो सिर्फ दिखाना है, इसलिए हमें इसमें पेच की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही डायरेक्ट चेक करके दिखा देंगे। तो हम इसका पेच निकाल दिए हैं और जब कनेक्शन में लगाना होगा तो पेच की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 3 पेच खुल गए और 3 पेच इधर से है, ये भी खोल लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और
चैनल पे अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से वायर को इसमें जोड़ लेना है। तो ये हमारा mm वाला वायर नहीं है, ये हमारा कनेक्शन वाला वायर है। तो हमारे पास mm का वायर तो नहीं है, लेकिन हम इसी वायर से आपको करके हम आपको दिखा देते हैं। और आप करिएगा तो mm के वायर से करिएगा, कम से कम इसमें 1.5 mm लोड के हिसाब से, और अगर ज़्यादा लोड है तो 2.5 mm का वायर इस्तेमाल करना है इसमें। तो ये एक फेस हो गया हमारा ब्लू वाला, और एक रेड दे देंगे। कलर कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, केवल आप समझिए अपना कि हम कलर जो भी दे रहे हैं वो कौन सा कलर है और कहाँ पे हम दे रहे हैं। तो कलर कुछ भी हो सकता है। तो ये हम और कोई भी कलर किसी भी साइड में जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते कनेक्शन ध्यान रखना है, कनेक्शन सही होना चाहिए। कनेक्शन सही रहेगा तो कलर कुछ भी हो, कलर से मतलब नहीं है। और एक वायर हम जोड़ लेते हैं किनारे वाले में। एक वायर हम यहाँ पे जोड़ लिए। दोस्तों इसी तरह से वायर को जोड़ लेना है, और इसी तरह से 3 वायर हम इस साइड भी लगाएंगे। ठीक है, तो 3 वायर लगा लेते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने ये जोड़ लिया है, ये 3 वायर इधर भी, ये देखिए एक ही कलर का, ये देखिए ये वाला हरा हरा और लाल लाल और ये ब्लू ब्लू। तो इस तरह से वायर इसमें जोड़ना नहीं था, लेकिन हम आपको समझाने के लिए ये वाला वायर जोड़े हैं। वायर इधर से ही जोड़ना है और इसको मिलाना है, वो बताएंगे कैसे होगा। तो सबसे पहले हम इसमें वायर सप्लाई दे दिए हैं 3 फेज की, मान लीजिए। तो हमारे पास तो न्यूट्रल फेज ही है, लेकिन हम उसको 3 फेज में बना करके इसको दे दिए हैं। एक न्यूट्रल है और 2 फेज है हमारा। तो आपको चेक करा देते हैं। तो इसमें हम सप्लाई वाला वायर जोड़ दिए हैं, और अब हम आपको इसको चेक करके दिखाते हैं। तो ये एक बार में हमारा इस तरफ करेंगे तो हमारा वर्क करेगा। यहाँ पे सप्लाई आएगी, यहाँ से हम आउटपुट लेंगे। ठीक है, अगर घर में हम यूज कर रहे हैं तो अगर घर में यूज करेंगे तो इन दोनों का सप्लाई हम लेंगे, और 3 फेज का मोटर में अगर यूज करेंगे तो 1 2 3 तीनों की सप्लाई लेंगे। यानी कि आउटपुट हमें यहीं से मिलना है, बीच वाले पॉइंट से। यानी कि मोटर में यूज करेंगे तो मोटर का 3 वायर हमारा इस पे लगेगा, बीच वाले पे। अगर घर में यूज करेंगे तो हमारा घर का जो 2 वायर है न्यूट्रल और फेज, तो किसी में जहाँ से आप इसमें करेंगे कनेक्शन, जिस वायर पे, ये एक हमारा खाली हो जाएगा। अगर घर में यूज करेंगे तो एक पे कनेक्शन नहीं करना है, क्योंकि घर में न्यूट्रल फेज ही होता है, 2 ही होता है। तो कोई भी एक खाली कर लीजिए, या इसको खाली कर लीजिए या इसको खाली कर लीजिए, 2 ही रहेगा। और आउटपुट हमें इस बीच वाले पिन से ही मिलेगा। तो चलिए चेक करके हम आपको दिखाते हैं। तो अभी सप्लाई डालते हैं, और इसको आप घर में यूज कर सकते हैं और मोटर में भी। तो देखिए सप्लाई हम लगा दिए हैं, और सीरीज बोर्ड में है। तो ये देखिए सप्लाई दे दिए, यहाँ से आउट हो गया सप्लाई, बल्ब जला। और तीनों में हम जोड़े हैं, इसलिए हमारा तीनों में बताएगा, क्योंकि एक में न्यूट्रल है और 2 में फेज जोड़े हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से आउट हो रहा है। और इसको अब कट करेंगे, बीच में करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो ये देखिए ये सप्लाई जो है हमारी बंद हो गई, यहाँ से कोई सप्लाई नहीं है, और हमारी जो सप्लाई है बस यहीं पे रुक गई है।
ठीक है, ये यहीं रुक जाएगी सप्लाई दोनों पे, और इधर कोई सप्लाई नहीं आएगी। तो चलिए अब बात करते हैं इसको, अभी सप्लाई निकाल देते हैं। तो अब बात करते हैं, ये तो हो गया घर में यूज करने के लिए और मोटर में यूज करने के लिए, कोई भी एक रोटेशन में, क्योंकि यहाँ से हम सप्लाई देते हैं मोटर में, तो किसी भी एक रोटेशन में मोटर चलेगा 3 फेज का। तो 3 फेज मोटर का कनेक्शन समझ लीजिए, ये चलता कैसे है। तो 3 फेज में इसका कनेक्शन करेंगे मोटर में स्विच के लिए। तो 1 2 3 ये 3 फेज हो गए। मोटर से 3 वायर निकल के आते हैं, वो तीनों वायर हम यहाँ पे बीच वाले पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब सप्लाई जाएगी, जब हम ये सप्लाई दे रहे हैं इसमें 3 के 3 यहाँ से सीधा सीधा इस तरह से, यानी कि ब्लू वाला है इस बीच वाले एक किनारे वाले पे, यहाँ पे लाल वाला है बीच में, हरा वाला है किनारे। तो ये एक रोटेशन हो गया मोटर का। और मोटर को उल्टा दिशा में चलाने के लिए इसको सप्लाई को हमें किसी भी एक वायर को, चाहे इसको, चाहे रेड वाले को, चाहे हरे वाले को, किसी भी एक सप्लाई को हमें यहाँ पे चेंज करना होगा। यानी कि ये जो सप्लाई हमारी जा रही है सीधी, हरा वाला निकल के यहाँ पे किनारे, और लाल वाला बीच में, और ब्लू वाला इस किनारे। तो किसी भी एक सप्लाई को हमें चेंज करना होता है 3 फेज मोटर के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए यहाँ से एक वायर जोड़ेंगे और कोई भी वायर हम यहाँ पे चेंज करेंगे, चाहे हरे वाले से को चेंज कर दें यहाँ ब्लू पे, और चाहे इस हरे वाले को कर दें इस ब्लू पे, और चाहे इस लाल वाले को कर दें इस हरे पे, चाहे ब्लू पे। मतलब कोई भी वायर सामने सामने नहीं रहना चाहिए रोटेशन चेंज करने के लिए, किसी एक वायर को क्रॉस करना होगा, ठीक है। तो फिर मान लीजिए हम इसको कर देते हैं समझने के लिए आपको। तो चलिए इसको हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें एक पेज खोलना होगा, और एक पेज खोलेंगे तभी हम लगाएंगे। तो आप इतना बड़ा वायर मत जोड़िएगा, और आपको जोड़ना है तो छोटा छोटा वायर यहाँ से यहाँ सिर्फ क्रॉस कराना है, और क्योंकि बाद में ढक्कन भी बंद करना है। तो इसी तरह से, इसलिए हम आपको बताने के लिए और समझाने के लिए वायर हम पहले इतना लंबा जोड़ दिए हैं, और नहीं तो बस यहीं से छोटा सा वायर इतना सा लेंगे, यहाँ से क्रॉस करा लेंगे। तो इसलिए हमने बड़ा वायर जोड़ा था। तो इसको यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं, इसी तरह से रिंग बनाएंगे और इसको इस तरह से हम जोड़ लेंगे। अब ये क्या होगा कि जब हम यहाँ से सप्लाई देंगे तब ये चेंज हो जाएगा। इधर जब करेंगे स्विच, ये हो गया। देखिए अब ये इधर से हरा सप्लाई जा रहा है, मान लीजिए फेस 1 1 2 3 मान लीजिए। तो अब देखिए इस तरह से अगर मान के चलेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए ब्लू वाला हमारा 1 नंबर, रेड वाला 2 नंबर और हरा वाला 3 नंबर। अब इधर से हमें सप्लाई चेंज करके देनी है। तो बीच में जब हमारी इधर से सप्लाई जब हम देंगे, इस तरफ जब हम स्विच कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे सप्लाई आएगी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। लेकिन जब इसी को हम इस तरफ कर देंगे तो अब सप्लाई हमारी हो जाएगी 3 नंबर, और ये हो जाएगा 2 नंबर, और ये हो जाएगा 1 नंबर। तो चेंज हो गया ना। तो बस यही चेंज करना है। अब बाकी के वायर जो है सामने सामने, जैसे ये हमारा क्रॉस कटेगा, ये हमारा क्रॉस कटेगा हरा वाला, ये आ जाएगा ब्लू पे, ठीक है, और लाल लाल सीधा सीधा रहेगा इस तरह से। तो इसको जोड़ के चेक करके दिखाते हैं। तो उधर से सप्लाई जब आएगा तो ये चेंज हो जाएगा। जब स्विच को उस तरफ ले जाएंगे तो मोटर का रोटेशन चेंज हो जाएगा। तो 3 फेज मोटर का कनेक्शन इसी तरह से रोटेशन उसका चेंज होता है। ये ज़्यादातर
लेथ मशीन में यूज होता है दोस्तों, क्योंकि लेथ मशीन को उल्टा सीधा दोनों रोटेशन में चलाना होता है, तो ये कनेक्शन ज़्यादातर वहीं पे मिलता है। तो आप अगर इलेक्ट्रीशियन है, कभी जाते हैं या मोटर वायरिंग कर रहे हैं, अगर जा रहे हैं वहाँ पे, तो ये चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की, और ये चीज़ वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। और घर में अगर यूज कर रहे हैं तो 2 फेस उसका भी बताई दिए हैं। तो इस तरह से देखिए ये क्रॉस कनेक्शन कट गया, और ये जो है लाल वाला ये हमारा सीधा सीधा आएगा। तो हमें इतना ही वायर जोड़ना था, लेकिन हाँ आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बड़ा वायर जोड़ा, इसलिए बोल रहे थे उधर वायर नहीं जोड़ना है, तो यहीं से लेके जाना था। तो बात एक ही है, चाहे उधर से लेके आए चाहे इधर से लेके जाए। तो इसको भी जोड़ देते हैं। तो दोस्तों हमारी बनाई वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ताकि वहाँ भी नॉलेज मिल सके। चलिए तो अब इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। बीच वाले पे जोड़ दिए। अब ये हो गया मोटर का क्रॉस कनेक्शन। तो इसको मोटर की भाषा में बोलते हैं स्टार डेल्टा। तो हम मोटर का नहीं बता रहे हैं, इसलिए मोटर पे नहीं जा रहे हैं। जब मोटर का बताएंगे, उसका खैर दूसरा चैनल है हमारा और उसको हम प्रमोट करना नहीं चाहते, इसलिए कभी आपके सामने चला भी जाएगा। तो चैनल अगर जाता है आपके सामने तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसमें स्विच की बात करते हैं। तो अब यहाँ से जब हम सप्लाई देंगे तो ये हमारा ब्लू वाला 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और इधर से हो जाएगा हमारा, ये क्रॉस कर दिए हम, यहाँ से हो जाएगा ये 3 नंबर, 2 नंबर और ये वाला 1 नंबर। तो हमारे यहाँ सप्लाई मिलेगा इस तरफ से 3, 2 और 1। तो मोटर का रोटेशन चेंज हो जाएगा। तो अब चेक करके हम आपको दिखाते हैं किस तरह से वर्क करता है। तो देखिए इस तरफ है, अभी बीच में ऑफ है, ठीक है। अभी देते हैं यहाँ से, ये यहाँ से टच किया तो ये देखिए यहाँ से टच किया, तीनों पे सप्लाई हमारा आउटपुट यहाँ से मोटर का वायर में यहाँ जोड़ना है, मिल गया। तो ये है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अभी इधर से सप्लाई जा रहा है ये वाला, तो इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम चेंज करते हैं। इसको चेंज करेंगे, बीच में ऑफ है इस तरफ। ये हो जाएगा हमारा 1 नंबर, ये 2 और ये 3 नंबर। और यहाँ पर भी हमारा आउटपुट आ रहा है, ये देखिए इस तरफ से। और बीच में करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। इसको बीच में कर देते हैं, ये देखिए, तो ये बीच में ऑफ हो जाएगा, कोई सप्लाई नहीं। और दोनों तरफ हमें सप्लाई मिलेगी। तो ये देखिए यहाँ भी सप्लाई है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और ये यहाँ से यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो कहने का मतलब है कि बीच वाले पोल से हम इसको आउट करेंगे, यानी कि मोटर में देंगे, और दोनों किनारे पे सप्लाई, और ये भी क्रॉस सप्लाई है एक तरफ से। तो इससे मोटर का रोटेशन उल्टा सीधा आपका हो जाएगा यहाँ से जब स्विच चेंज करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों कोई कमेंट रह जाता है, कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट कीजिए, कमेंट का जवाब जरूर मिलेगा।